अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस मीन फ्लूइड के ऊपर फ्लूइड की बाउंड्री पे जो जो कंडीशंस लग रही हैं वो हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पे 2 टाइप्स की कंडीशंस है, एक है काइनेमेटिकल और सेकंड है फिजिकल और डायनेमेटिकल। काइनेमेटिक में आपको पता है काइनेमेटिक में क्या होता है, हम उन मोशन को डिस्कस करते हैं जो कि रिवर्स पोजीशन पे हो रही होती है, और फिजिकल और डायनामिकल में होता है कि हम जो दूसरी फोर्सेज उस पर बाहर से लग रही होती हैं, मतलब फ्लूइड्स की मोशन को डिस्कस करेंगे, जिस पर जो फोर्सेस भी लग रही होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे साथ में। फर्स्ट पे काइनेमेटिकल बाउंड्री कंडीशन, इसमें आप करना सपोज करना है रिजिड बॉडी, सॉलिड रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है कि अगर आप दो कंडक्टिव पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं ना तो वो कांस्टेंट आ रहा हो, ठीक है। तो सॉलिड रिजिड बॉडी मतलब कि उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, कि आप किसी भी दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस लेंगे तो वो इक्वल आएगा या कहीं कांस्टेंट होगा। बाय रिजिड आल्सो कॉल्ड इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि उस बॉडी के अंदर जो रिजिड बॉडी आप ले रहे हैं उसके अंदर अंदर से ना तो कोई चीज बाहर जा रही है और ना ही बाहर से कोई अंदर एंटर हो रही है। अब यहाँ पे बेसिकली इन कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए फ्लूइड लिया गया है और साथ में उसकी एक सरफेस ली गई है जिसके ऊपर फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है। फर्स्ट जो है फॉर इनविसिड फ्लूइड। इनविसिड फ्लूइड्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वो क्या होते हैं जो नॉन विस्कस होते हैं, जिनका विस्कोसिटी जो है वो जीरो होती है, ठीक है, मतलब जो इजीली फ्लो कर सकते हैं। फॉर इनविसिड फ्लूइड द बाउंड्री कंडीशन इज दैट द नॉर्मल कंपोनेंट। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होगी इनविसिड फ्लूइड के लिए? बाउंड्री कंडीशन क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस वेलोसिटी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोई सरफेस ली है, ये वाली ये कोई सरफेस ली गई है और इसके ऊपर ये जो है ये फ्लो लिया गया, फ्लूइड लिया गया, तो इस सरफेस की वेलोसिटी अगर ये सरफेस मूव कर रही है तो अब इस सरफेस की वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट और इस फ्लूइड की वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो इक्वल होंगे। ये इसकी बाउंड्री पे ये कंडीशन है। यहाँ पे ये सरफेस की बाउंड्री में ना ये कंडीशन लगाई गई है कि इस सरफेस अगर ये सरफेस मूवेबल है तो इसकी वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट और फ्लूइड की वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो इक्वल होंगे। यहाँ पे ये v जो है ये फ्लूइड की वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है और n जो है सरफेस, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ठीक है। Let n be the normal unit vector at any point p of the surface and v be the velocity of the fluid at p. If the rest surface is at rest. अब यहाँ पे पहली कंडीशन, पहले एक केस डिस्कस किया गया जब सरफेस जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। सेकंड डिस्कस किया जाएगा जब सरफेस जो है वो मूवेबल होगी। अब सरफेस अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका मतलब मूव नहीं कर रही, उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और फ्लूइड की कोई वेलोसिटी है वो v है। अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होंगे? v डॉट n, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सरफेस से वेलोसिटी आना था ना, तो सरफेस की वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि सरफेस रेस्ट पे है, तो ये v डॉट n इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दिस एक्सप्रेस्ड कंडीशन दैट द फ्लूइड वेलोसिटी इज एवरीवेयर टेंजेंशियल टू द। अब यहाँ पे देखिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो हम उसके बारे में क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि वो वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे v और n जो था वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और v फ्लूइड की वेलोसिटी है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट है। तो यहाँ पे वही बात को डिफाइन किया गया, द फ्लूइड वेलोसिटी इज एवरीवेयर टेंजेंशियल टू द फिक्स्ड सरफेस, कि ये जो फ्लूइड वेलोसिटी है ये सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कंसीडर किया कि अगर फ्लूइड की जो मोशन है वो इरोटेशनल हो, देन इरोटेशनल मोशन में क्या होता है कि डेल क्रॉस v जो है वो इक्वल टू जीरो होता है। अब ये वेलोसिटी पोटेंशियल में आप पढ़ चुके हैं, डेल क्रॉस v जो है वो जीरो हो तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि v इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव। यहाँ पे फाइव जो है वो वेलोसिटी पोटेंशियल है, ठीक है। देन बाउंड्री कंडीशन है जो ऊपर v डॉट n वाली बाउंड्री कंडीशन थी वो क्या बन जाएगी? v की वैल्यू पुट की है माइनस डेल फाइव डॉट n इज इक्वल टू जीरो। ये वेक्टर कैलकुलस से आपके पास रिलेशन है, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है पार्शियल फाइव पार्शियल n एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। फर्स्ट जो केस डिस्कस किया था v डॉट n इज इक्वल टू जीरो वाला, वो तो सरफेस जब रेस्ट पोजीशन पे थी, क्योंकि जब सरफेस जो है वो रेस्ट पोजीशन पे होगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होनी है। लेकिन जब यहाँ पे नेक्स्ट केस है, अगर सरफेस जो है वो मूव कर रही है देन उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उसको u से डिनोट किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी v है और साथ में जो सरफेस की वेलोसिटी है, सरफेस में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी u है। देन इसकी जो कंडीशन बनेगी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सरफेस वेलोसिटी। यहाँ पे इस साइड को दूसरी साइड पे ले जाएं तो v माइनस यू डॉट n इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो v माइनस यू है ये वेलोसिटी है कॉन्टैक्टेड सरफेस की,
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है कि यहाँ पे ये देखें दोनों का एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी वाली है, आगे दूसरा n यूनिट वेक्टर आ रहा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। इट मींस ये जो यूनिट वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है v माइनस u, ये परपेंडिकुलर होगा n के, या हम कहेंगे टेंजेंशियल होगा n के। अब n जो है वो सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है, तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिलेटिव टू द सरफेस, v माइनस u जो है ये वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है रिलेटिव टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल के या टेंजेंशियल टू द सरफेस एट p, ठीक है। Thus there must be no relative normal velocity at any point between the surface and fluid। अब यहाँ पे कोई भी कहते हैं कोई भी नॉर्मल वेलोसिटी नहीं होगी। सिमिलरली ये कंडीशन जो है वो इसके लिए भी होल्ड करेगी कि दो इन्वेस्टेड फ्लूइड, मतलब इन्वेस्टेड फ्लूइड जो इजीली फ्लो कर सके, जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है। आल्सो होल्ड व्हेन टू इन्वेस्टेड फ्लूइड व्हिच डू नॉट मिक्स, जो मिक्स ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टू इन्वेस्टेड रियल फ्लूइड जो है वो ये है एयर और वाटर, जिनकी विस्कोसिटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है, जीरो होती है, ये इन्वेस्टेड फ्लूइड्स हैं, ये मिक्सअप नहीं होते। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सरफेस लिया एस, नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, ठीक है। वाटर की जो वेलोसिटी है वो u है और एयर की जो वेलोसिटी है v, तो कहते हैं उसके लिए भी ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट है फॉर विस्कस फ्लूइड, पहला केस था इनविस्कस फ्लूइड के लिए,